क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जब सब कुछ आपके खिलाफ लगता है, जब जिंदगी जैसे चुपचाप कहती है अब तेरे सब्र की परीक्षा होगी, और उस पल हम में से ज्यादातर टूट जाते हैं। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये जीवन का गूढ़ सत्य है। इस स्क्रिप्ट में हम उसी दर्शन में उतरेंगे जहां दुख भी शिक्षक होता है और विफलता भी एक दिशा दिखाती है। अध्याय 1, जीवन तुम्हारा दुश्मन नहीं है। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी प्रसिद्ध किताब मेडिटेशंस में लिखा था, बाहर की चीजें तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती जब तक तुम उन्हें अपने अंदर जगह ना दो। सोचिए, क्या वाकई जीवन की कोई भी घटना स्वयं में बुरी होती है, या हमारा विचार उसे बुरा बना देता है? जब आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है तो शायद वो दरवाजा बंद हुआ हो ताकि कोई बेहतर दरवाजा खुल सके। जब कोई रिश्ता टूटता है तो शायद उस अकेलेपन में आप खुद को पहली बार जान पाते हैं। अध्याय 2, नियंत्रण के दो घेरे। स्टोइक दर्शन दो बातों पर जोर देता है, किसी चीज पर तुम्हारा नियंत्रण है या नहीं। अगर चीज पर तुम्हारा नियंत्रण है तो काम करो, अगर नहीं है तो स्वीकार करो। जब बारिश होती है हम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन हम छाता लेकर बाहर निकल सकते हैं। बस यही है स्टोइक सोच। अध्याय 3, हर नुकसान में छुपा है एक लाभ। आप सोचते हैं मेरा नुकसान हो गया, मेरा समय बर्बाद हुआ, मेरा सपना टूटा। लेकिन स्टोइक कहता है रुक कर देखो, शायद उसी क्षण तुम्हें सबसे जरूरी पाठ मिला हो। एक लड़के को कॉलेज में बार बार रिजेक्ट किया गया। उसे लगा कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन उसी पीड़ा ने उसमें एक लेखक को जन्म दिया जिसने बाद में लाखों लोगों को प्रेरित किया। क्या होता अगर वो रिजेक्ट ना होता? शायद कभी लेखक भी नहीं बनता। अध्याय 4, भावनाएं दुश्मन नहीं, मार्गदर्शक हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि स्टोइक दर्शन का मतलब है भावनाएं ना होना, लेकिन ये सत्य नहीं। स्टोइक व्यक्ति रोता है लेकिन बिखरता नहीं। वो दुख महसूस करता है लेकिन उसके दास नहीं बनता। वो जानता है कि क्रोध, डर और दुख, इनमें ऊर्जा छुपी होती है, और इन्हें सही दिशा दो तो यही भावनाएं तुम्हें अजेय बना देती हैं। अगर ये दर्शन, ये विचार और ये सच्चाइयां आपके दिल को छू रही हैं तो आप अकेले नहीं हैं। हमारा चैनल किताबी दुनिया आपके भीतर के वीर को जगाने के लिए है, उस आवाज को सुनने के लिए है जो कहती है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो अगर ये शब्द आपके भीतर कोई हलचल पैदा कर रही हैं तो हमें कमेंट में बताइए कि आपको सबसे गहरी बात कौन सी लगी। और हाँ, हमेशा याद रखिए, किताबें सिर्फ शब्द नहीं होती, वो जिंदगी को समझने के रास्ते होती हैं। और किताबी दुनिया वही रास्ता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। स्टोइक फिलॉसफी एक बार जरूर सुनो। चैनल किताबी दुनिया। अध्याय 5, परिस्थितियां नहीं, हमारी सोच तय करती है हमारा भविष्य। मान लीजिए आपके सामने दो व्यक्ति हैं, दोनों को एक ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नौकरी चली गई। पहला व्यक्ति कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वो दुख में डूब जाता है, अंदर ही अंदर टूट जाता है। दूसरा व्यक्ति कहता है शायद ये ब्रह्मांड का इशारा है, अब कुछ नया करने का समय आ गया है। अब सोचिए, क्या परिस्थिति अलग थी? नहीं, अंतर सिर्फ विचार का था। स्टोइक दर्शन यही सिखाता है, हम अपनी सोच से अपनी जिंदगी को आकार देते हैं। अध्याय 6, जीवन में हर ठहराव एक संकेत है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, ऑब्जर्व कॉन्स्टेंटली दैट ऑल थिंग्स टेक प्लेस बाय चेंज, यानी सब कुछ बदलाव से ही आगे बढ़ता है। तो जब जिंदगी रुकती है, जब आपके रिश्ते, करियर या आत्मा में ठहराव आ जाता है, तो समझिए कोई नया अध्याय खुलने वाला है। ये विराम शायद एक नया संवाद शुरू करने से पहले आया हो। अध्याय 7, असफलता एक अमूल्य शिक्षक। कितनी बार आपने किसी चीज के लिए जी जान लगा दी, लेकिन फिर भी वो नहीं मिली, और आपने सोचा क्या मेरी मेहनत बेकार गई? नहीं, एक स्टोइक सोच कहती है कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। हर असफलता आपको या तो नया कौशल देती है या एक नया दृष्टिकोण। एपिक्टेटस ने कहा था, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। अध्याय 8, खुद को जानना ही सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया बदलने से पहले जरूरी है खुद को जानना। हम अक्सर सोचते हैं दूसरे लोग हमारे दुख का कारण है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा असली संघर्ष हमारे भीतर चलता है। आप किसी और को माफ करने से पहले खुद को माफ करना सीखिए। आप दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को स्थिर करना सीखिए। यही सिखाता है स्टोइसिज्म। अध्याय 9, उद्देश्य के बिना शक्ति भी व्यर्थ है। मान लीजिए आपके पास गाड़ी है, पेट्रोल है, सब कुछ है, लेकिन दिशा नहीं है तो आप भटक जाएंगे।
उसी तरह अगर आपके पास ज्ञान है, कौशल है, पर जीवन का उद्देश्य नहीं, तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, पर शायद वहां नहीं जहां आपको होना चाहिए। स्टोइक दर्शन कहता है, जन्म लेने का अर्थ सिर्फ जीवित रहना नहीं, बल्कि सार्थकता से जीना है। अध्याय 10, मौन की शक्ति को समझो। बहुत बार हम बोलकर पछताते हैं, पर कभी मौन रहकर नहीं। क्यों? क्योंकि मौन हमें सोचने की जगह देता है, कठिनाई में स्थिरता देता है और आत्मा की आवाज को सुनने का अवसर देता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, द सोल बिकम्स डाइड विद द कलर ऑफ इट्स थॉट्स। और मौन विचारों को गहरा और स्पष्ट बनाता है। किताबी दुनिया की प्रेरणा दोस्तों, ये बातें सिर्फ किताबों में नहीं, जिंदगी के अनुभवों में छुपी होती है, और इन्हें हम आपके लिए लेकर आते हैं। किताबी दुनिया में जहां हम सिर्फ ज्ञान नहीं, एक सोच, एक दृष्टिकोण, एक नई दिशा देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको इस सफर में कुछ सीखने को मिल रहा है तो नीचे कमेंट कर बताइए आपने आज क्या सीखा, क्योंकि हम सिर्फ किताबें नहीं खोलते, हम सोच के दरवाजे खोलते हैं। अध्याय 11, जीवन निष्पक्ष नहीं है, और यही जीवन की सबसे बड़ी निष्पक्षता है। हम अक्सर सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्या मैं ये डिजर्व करता हूँ? दूसरे लोग क्यों सफल हैं, मैं क्यों नहीं? लेकिन जरा ठहरिए, क्या ब्रह्मांड ने वादा किया था कि वह निष्पक्ष रहेगा? नहीं, जीवन कभी भी निष्पक्ष नहीं रहा और न रहेगा। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि न्याय की अपेक्षा मत करो, बल्कि ताकत हासिल करो उस अन्याय को सहने की। क्योंकि जब आप ये मान लेते हैं कि जीवन कठोर है, तो फिर आपके भीतर की शक्ति उससे भी ज्यादा कठोर होनी चाहिए। अध्याय 12, स्थिरता। शक्ति की असली पहचान। शेर वही है जो आंधी में भी शांत रहता है, जो उफान में भी डटा रहता है, जो टूटकर भी बिखरता नहीं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, Be like the cliff against which the waves continually break, but it stands firm and tames the fury of the water. मतलब लहरें आएंगी, चोट करेंगी, लेकिन तुम चट्टान बनो, और यही है स्थिरता, सच्ची ताकत। अध्याय 13, जो खो गया है वह तुम्हारा कभी था ही नहीं, आपने कभी सोचा है? जिस चीज को आप पकड़ कर बैठे हैं वो आपको नीचे खींच रही है। रिश्ते हो, पद हो, संपत्ति हो, अगर उसे खो देने का डर ही आपकी नींदें उड़ा दे, तो क्या वो चीज वास्तव में आपकी है? एपिक्टेटस ने कहा था, नेवर से ऑफ एनीथिंग आई हैव लॉस्ट इट बट आई हैव रिटर्न्ड इट। मतलब जो गया है वो सिर्फ लौटाया गया है, छीन नहीं गया। अध्याय 14, मृत्यु का ध्यान। जिंदगी की कद्र करना सिखाता है। स्टोइक दर्शन में एक शब्द है, मेमेंटो मोरी, यानी मृत्यु को याद रखो। अब आप सोच रहे होंगे ये तो डरावना है, लेकिन नहीं। जब आप ये समझ जाते हैं कि हमेशा कुछ भी नहीं रहेगा, तो आप हर पल की कद्र करने लगते हैं। आप झगड़े नहीं करते, आप देर नहीं करते, आप दिल से जीते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वक्त सीमित है। अध्याय 15, प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर दो। जब कोई आपको गुस्से में कुछ कहता है तो आपकी पहली प्रतिक्रिया होती है वापस पलट कर कुछ कहना। लेकिन एक स्टोइक सोचता है, वो प्रतिक्रिया नहीं देता, वो उत्तर देता है। रिएक्ट करना पल भर की बात है, रिस्पॉन्ड करना बुद्धि की निशानी है। एपिक्टेटस कहता है, इट इज नॉट इवेंट्स दैट डिस्टर्ब पीपल, इट इज देयर जजमेंट्स कंसर्निंग देम। तो जब अगली बार कोई आपको परेशान करे तो ठहरिए, सांस लीजिए, फिर जवाब दीजिए, खुद के स्तर से, न कि उनके स्तर पर। अध्याय 16, तुम्हारा मार्गदर्शक। तुम्हारी अंतरात्मा है। इस दुनिया में बहुत से लोग होंगे जो आपको रास्ता दिखाएंगे, गूगल मैप्स, गुरुजन, किताबें, लेकिन सबसे सच्चा नक्शा आपके भीतर है, आपकी अंतरात्मा। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, लुक वेल इनटू thyself. There is a source of strength which will always spring up if thou wilt always look there. इसका अर्थ है, अगर तुम भीतर झांकोगे तो वही मिलेगा जिसकी तलाश तुम बाहर कर रहे थे। किताबी दुनिया की आवाज। तुम्हारे भीतर के योद्धा के लिए अगर आज आपने कुछ सीखा, कुछ बदला, या सिर्फ खुद को थोड़ा और बेहतर समझा, तो समझिए ये सफर सफल रहा। किताबी दुनिया सिर्फ किताबों की दुनिया नहीं है, ये सोचने वालों की दुनिया है, उनका ठिकाना है, जो भीड़ में भी अकेले चलना जानते हैं। अगर आपने कभी दर्द झेला है पर हार नहीं मानी, तो आप हमारे अपने हैं। तो कमेंट करिए कि इस वीडियो का कौन सा विचार आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया, क्योंकि यहीं से शुरू होता है विचारों की क्रांति, खुद को जानने का यथार्थ और एक नया अध्याय किताबी दुनिया के साथ। अध्याय 17, बुरे समय में पता चलता है असली स्वभाव आप कितने मजबूत हैं। ये तब पता नहीं चलता जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। असल में ये तब सामने आता है जब हालात बिगड़ जाते हैं, जब आपकी जिंदगी अंधेरे से भर जाती है, जब कोई उम्मीद नहीं बचती। तभी तो मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, द इम्पेडिमेंट टू एक्शन एडवांसेस एक्शन।
What stands in the way becomes the way। यानी जो चीज रास्ते में रुकावट है वही तुम्हारा रास्ता बन जाती है। सोचिए, अगर कोई परेशानी आज आपके सामने है तो शायद वो ही आपको उस जगह ले जा रही है जहां आपको असल में होना चाहिए। अध्याय 18। क्रोध को जीतना ही असली विजेता बनना है। जब कोई हमें अपमानित करता है, हमारा खून खौल उठता है। हमारा मन कहता है अब इसे दिखा देता हूं, लेकिन एक स्टोइक कहता है क्या यह पल मेरी ऊर्जा के लायक है। एपिक्टेटस कहते हैं एनी पर्सन केपेबल ऑफ एंगरिंग यू बिकम्स योर मास्टर। यानी जो तुम्हें गुस्सा दिला सकता है वो तुम्हारा मालिक बन चुका है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाए तो याद रखना, जो शांत रह सकता है वही सच्चा योद्धा है। अध्याय 19। जो मिल रहा है वह भी किसी की चाहत है। क्या आपने कभी गौर किया है, हम अक्सर उसकी शिकायत करते हैं जो हमारे पास है और तरसते हैं उसके लिए जो दूसरों के पास है। लेकिन क्या आपने कभी अपने जीवन की समृद्धि को देखा है? छत है, सिर पर खाना है, थाली में शरीर है, स्वस्थ मन है, सोचने के लिए स्वतंत्र। एपिक्टेटस कहते हैं A is a wise man who does not grieve for the things he has not, but rejoices for those which he has। जो है उसमें कृतज्ञता हो तो जो नहीं है वो भी धीरे धीरे मिलने लगता है। अध्याय 20। उद्देश्य विहीन जीवन। एक भटकता तीर है स्टोइक जीवन केंद्रित होता है। एक उद्देश्य के चारों ओर घूमता है, एक स्पष्ट क्यों के साथ जीता है। क्योंकि अगर आप यह नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं तो आप हर चीज के पीछे भागेंगे और अंत में थक जाएंगे। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा इफ यू डोंट हैव अ कंसिस्टेंट गोल इन लाइफ यू कैंट लिव इट इन अ कंसिस्टेंट वे। तो बैठिए, खुद से पूछिए मैं क्या बनना चाहता हूं, और जब यह जवाब मिल जाए तो उसी पर अडिग रहिए। अध्याय 21। दूसरों की राय तुम्हारा सच नहीं है। आज हम जी रहे हैं एक कंपैरिजन कल्चर में। किसी की कार देखकर दुखी हो जाते हैं, किसी के रिश्ते देखकर अकेला महसूस करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, तुम्हारा मूल्य तुम्हारी आंतरिक दृष्टि से आता है, ना कि दूसरों की पोस्ट से। एपिक्टेटस ने कहा था सीक नॉट द गुड इन एक्सटर्नल थिंग्स, सीक इट इन योरसेल्व्स। तो अगली बार जब तुम खुद को दूसरों से छोटा समझने लगो तो याद रखना, तुम्हारी गहराई किसी और की सतह से कम नहीं होती। अध्याय 22। किताबें पढ़ो पर अनुभव को मत भूलो। स्टोइक दार्शनिक पढ़ते थे लेकिन जीते उससे भी ज्यादा थे। मार्कस, सिनेका, एपिक्टेटस तीनों ने सिर्फ ज्ञान नहीं बांटा बल्कि उसे अपनी जिंदगी में जिया। आज हम भी बहुत पढ़ते हैं, पर क्या हम सोचते हैं, क्या हम समझते हैं, क्या हम समझते हैं? किताबों से जो मिले उसे अपने जीवन में ढालिए। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसे अनुभव में नहीं बदला जाए। किताबी दुनिया सिर्फ किताबों का संसार नहीं, विचारों का आश्रय। क्या आपने आज खुद से कोई सवाल किया? क्या किसी अध्याय ने आपको अंदर से हिला दिया? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। किताबी दुनिया इसीलिए है कि आप जब भी इस दुनिया की भीड़ में अकेले पड़ें तो कोई हो जो आपको आपकी आत्मा की आवाज से मिला दे। हम सिर्फ किताबें नहीं खोलते, हम जीवन की परतें खोलते हैं। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई तो नीचे कमेंट करिए, क्योंकि हर कमेंट हमें यह याद दिलाता है कि हम सिर्फ वीडियो नहीं बना रहे, हम एक क्रांति खड़ी कर रहे हैं, विचारों की क्रांति। अध्याय 23। दुखों की सड़कें अक्सर आश्चर्यजनक मंजिलों तक जाती हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे मोड़ से गुजरने की कल्पना की है जो उस समय आपको अंधेरे में धकेल देता है, लेकिन बाद में वही मोड़ आपकी जिंदगी की सबसे सुंदर दिशा बन जाता है? जी हाँ, यही है जीवन की अनदेखी रणनीति। दुख कभी कभी हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा होता है। सेनेका कहते हैं डिफिकल्टीज स्ट्रेंथन द माइंड एज लेबर डज द बॉडी। यानी मुश्किलें हमारे दिमाग को मजबूत करती हैं जैसे मेहनत हमारे शरीर को। तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हें रोने पर मजबूर करे तो मुस्कुराकर कहो शायद अब कुछ नया बनने का समय आ गया है। अध्याय 24। आंतरिक स्वतंत्रता ही सच्ची आजादी है। बाहर की स्वतंत्रता क्या है? छुट्टियां लेना, घूमना फिरना, पैसा कमाना। लेकिन अगर तुम्हारा मन डर, चिंता, गुस्से और तुलना से भरा है तो क्या तुम सच में आजाद हो? एपिक्टेटस कहते हैं नो मैन इज फ्री हु इज नॉट मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। अर्थात जब तक तुम अपनी इच्छाओं, आदतों और विचारों के मालिक नहीं बनते तब तक तुम किसी और के गुलाम हो। आजादी का मतलब है खुद को जीतना। वो आजादी किताबों में नहीं, तुम्हारे निर्णयों में छुपी है। अध्याय 25। हर दिन नया जीवन है, उसे यूं ही मत गुजारो। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं यू कुड लीव लाइफ राइट नाउ, लेट दैट डिटरमिन व्हाट यू डू एंड से एंड थिंक। हर सुबह जब आंख खुले तो मानो ये तुम्हारा आखिरी दिन है, क्योंकि अगर तुम इस दिन को पूरी तरह जी लोगे तो फिर तुम्हारे जीवन में कोई अफसोस नहीं बचेगा। तो आज
किसी को माफ कर दो, किसी से प्यार जता दो, कोई नया काम शुरू कर दो, या बस खुद से कह दो मैं यहां हूं और मैं जीवित हूं। अध्याय 26। परिवर्तन से मत डरो, वही तुम्हारा रास्ता है। तुम बदलते हो तो लोग कहते हैं अब तो पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन सच ये है तुम अब पहले से बेहतर हो गए हो। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं द यूनिवर्स इज चेंज, आवर लाइफ इज व्हाट आवर थॉट्स मेक इट। यानी ब्रह्मांड का नियम ही है बदलाव। तो जब कोई रिश्ता छूटे, कोई आदत टूटे, कोई पहचान बिखरे, तो समझो कि नया बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अध्याय 27। मौन में मिलती है आत्मा की आवाज। दुनिया शोर करती है, चिल्लाती है, आकर्षित करती है, भटकाती है, लेकिन आत्मा क्या करती है? वो चुप रहती है, और उस चुप्पी में तुम्हें वो उत्तर मिलते हैं जो कहीं और नहीं मिलते। स्टोइसिज्म कहता है हर दिन कुछ पल मौन में बिताओ। कोई संगीत नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस तुम और तुम्हारी सांसें। वहीं से शुरू होती है सच्ची समझ। अध्याय 28। तुम अजेय बन सकते हो अगर तुम चाहो। हर स्टोइक दार्शनिक ने एक ही बात पर जोर दिया, तुम अजेय हो अगर तुम अपने भीतर टिक जाओ। कोई तुम्हें अपमानित नहीं कर सकता जब तक तुम खुद को छोटा न मानो। कोई तुम्हें हरा नहीं सकता जब तक तुम मान न लो कि तुम हार चुके हो। एपिक्टेटस कहते हैं यू बिकम इनविंसिबल व्हेन यू केयर ओनली फॉर द थिंग्स इन योर कंट्रोल। तो बस यही समझो, दुनिया को मत बदलो, खुद को संभालो। अध्याय 29। माफ करना आत्मा का उपचार है। दूसरों की गलतियां हमें अंदर ही अंदर जला देती हैं। हम कहते हैं उसने ऐसा किया, मैं कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन माफी दूसरों के लिए नहीं होती, वो तुम्हारे लिए नहीं होती है। मार्कस कहते हैं द बेस्ट रिवेंज इज टू बी अनलाइक हिम हु परफॉर्म द इंजरी। माफ करना बदला नहीं है, माफ करना मुक्ति है। अध्याय 30। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। तो अब जब आप इस यात्रा के अंत तक पहुंच चुके हैं तो सोचिए, क्या वाकई ये अंत है या ये सिर्फ एक नई शुरुआत है? एक नया दृष्टिकोण, एक नया नजरिया, एक नया आप। स्टोइसिज्म कोई किताब नहीं है, ये जीने का तरीका है। किताबी दुनिया जहां विचार जन्म लेते हैं। दोस्तों, अगर ये पूरी स्क्रिप्ट आपको अंदर तक छू गई है तो ये सिर्फ इसलिए नहीं कि इसमें ज्ञान था, बल्कि इसलिए कि इसमें सच था। और यही सच हम हर हफ्ते लेकर आते हैं आपके अपने चैनल पर किताबी दुनिया में। हम यहाँ सिर्फ किताबें नहीं खोलते, हम जिंदगी के बंद दरवाजों को खोलते हैं। हर वो विचार जो आपको मजबूत बनाए, संयमी बनाए और सबसे ज्यादा स्वतंत्र बनाए। तो अगर आपने अब तक कमेंट नहीं किया है, आज जरूर कीजिए। लिखिए कि इस पूरे वीडियो में कौन सी बात आपके दिल में बस गई। किताबी दुनिया के साथ हम मिलकर बनाते हैं एक ऐसी सोच जो किसी तूफान में भी टिके। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे किसी ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो आज खुद से लड़ रहा हो। शायद उसे भी वो शांति मिल जाए जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। अंतिम शब्द जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, अगर तुम उसे समझने के लिए तैयार